चलो बेटा, अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, उन चीज को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है बेटा। डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहला हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। सपोज ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनना। हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया F, फोर्स अप्लाई किया और इधर सब फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ये सरफेस क्या है, रफ। आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स ब्लॉक डज नॉट मूव। मान लिया ये ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा, हमने क्या करा, एफ फोर्स अप्लाई किया लेकिन फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। फ्रिक्शन फ्रिक्शन के थ्रू निकालना है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन एफ इधर लग रहा है और इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। बोलो भाई, तो ऐसा केस पॉसिबल है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। किसी को परेशानी इसमें समझने में? बोलो भाई। No, sir. इट इज पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल है, जब एफ अप्लाइड छोटा हो किससे, एफ मैक्सिमम से। एफ मैक्सिमम मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम से, मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा हो। भाई ये जो मैक्सिमम, देखो बात ये है, ये कब ब्लॉक कब किसकेगा, जब ये अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हो, ज्यादा हो, तभी ब्लॉक किसकेगा। अगर अप्लाइड फोर्स कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से या मैक्सिमम फ्रिक्शन से, ठीक है, तो ब्लॉक बेटा आपका नहीं खिसकेगा। क्लियर है? तो ये केस का पॉसिबल है जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम से क्या हो, कम हो। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, if F force applied on block and it is sufficient to overcome friction, इसका मतलब हुआ कि अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है अगर वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, कहने का मतलब है कि एफ को कम कर दे, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर दे, या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ लिमिट, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन लिमिट जितना है उससे अगर ज्यादा फोर्स अप्लाइड कर दूं तो आपका जो ब्लॉक है बेटा वो क्या होगा, मूव होगा। और हमने मान लिया कितना मूव हो गया, सपोज एक्स मूव हो गया। बोलो भाई, हुआ नहीं हुआ एक्स मूव, ठीक है, एक्स मूव हो गया। तो अब मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, माइनस एफ इंटू एक्स। सर माइनस कैसे आया, देखो एफ नहीं, सॉरी
माइनस, माइनस क्यों, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, बोलो भाई होगा नहीं होगा? यस सर। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एफ एक्स कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है, माइनस, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो यस सकता सर। है, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सर एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट आगे ही होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव कैसे आ सकता है? बोलो भाई, किसी के मन में डाउट ऐसा? केस 3, थर्ड केस लेता हूं, मतलब पॉसिबल है इसलिए मैं केसेस लेता जा रहा हूं। मैंने 2 ब्लॉक लिए, मैंने क्या लिया, 2 ब्लॉक सिस्टम लिया। ऊपर वाले ब्लॉक पे मैंने एफ फोर्स क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ब्लॉक नंबर ए, ये ब्लॉक नंबर बी। व्हेन ब्लॉक ए इज पुल्ड बाय एफ, ठीक है, एफ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं बेटा, क्लियर है। अब हम बनाते हैं एफबीडी, तो इसमें भी 2 सिचुएशन है। इफ both blocks move together, अगर दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं बेटा, साथ में चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक क्या हो रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं सर, साथ में चल रहे हैं तो हमने फ्रिक्शन बना दिया। ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, और ये क्या है, रफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का एफबीडी बनाते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन वाला एफबीडी बनाएंगे। ब्लॉक ए पे फोर्स एफ इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, जिसको नेम दे दिया F1, एफ ए पे लग रहा है इसलिए एफ ए। बोलो भाई, किसी को परेशानी? अरुण सर। हाँ सर ये माही वानी, मैं हूँ बतूल। हाँ ठीक है, सर गलती से हो गया। चलो ये लगेगा बेटा एफ बी। इफ बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा भाई, बताओ मेरे को। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो मुझे बताओ नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। बोलो बेटा, कोई भी एक जन आंसर दे दो। भाई दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो ये दोनों रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है क्या? दोनों ब्लॉक साथ में मूव होने का मतलब नो रिलेटिव स्लाइडिंग। कहने का मतलब यूं है कि जैसे मेरा हाथ लो, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और ये दोनों ऐसे साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो मुझे ये बताओ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू स्टैटिक होगा नहीं होगा भाई, बोलो होगा नहीं होगा? बोलो भाई, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ए, वर्क डन बाय एफ ए, क्या आएगा भाई, बोलो। एफ ए सपोज आफ्टर टी टाइम के बाद दोनों यहां पहुंच जाते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके, आफ्टर टी टाइम, वो छोड़ो आप तो कोई बात नहीं, आफ्टर टी टाइम वगैरह छोड़ो, एस डिस्प्लेसमेंट भी छोड़ो,
मुझे ये बताओ, कोई भी एक जना बताना, एफ ए फोर्स का जो फ्रिक्शन वर्क डन, सॉरी, जो फ्रिक्शन है, ये वाला फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मुझे ये बताओ आप। समझ में आ रहा है जो बेटा मैं पूछ रहा हूं कि इस वाले फोर्स का, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसका वर्क डन क्या आएगा? बोलो भाई, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अरे भाई नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, इसलिए। चलो, वर्क डन बाय एफ बी। एफ बी मतलब भाई बोलो, इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय एफ बी मतलब फ्रिक्शन फोर्स बी के थ्रू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बी वाले ब्लॉक पे देखना बेटा, एफ बी आगे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, ठीक है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है भाई, बोलो मुझे। समझ में आया भाई? यस सर। चलो बेटा, इसके बाद ध्यान से देखना भाई। अब अगर मैं इसी केस के अंदर, इसी केस में पूछूं, बट नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब, जो ए प्लस बी का हमारा सिस्टम है ना, इसके अंदर फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है, नेट फ्रिक्शन, जितने भी फ्रिक्शन लग रहे हैं, तो इसमें दो फ्रिक्शन लग रहे हैं भाई, ए वाले पे पीछे लग रहा है, बी वाले पे आगे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ, दोनों फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? बताओ, कोई बताएगा? दोनों फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे? अरे भाई, अलग अलग रहेंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे। देखो ना, एफ ए जितना है उतना एफ बी रहेगा। अब मुझे ये बताओ, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे थे, दोनों ब्लॉक क्या कर रहे थे बेटा? साथ में चल रहे थे। साथ में चलेंगे तो साथ ही कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा इनका। अभी यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पूछेंगे तो दोनों साथ पूछेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो मुझे ये बताओ, एक का वर्क डन तो नेगेटिव है, एक का वर्क डन पॉजिटिव है, तो नेट वर्क डन कितना आएगा भैया? जीरो। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? अगर एक का पूछा जाए तो एक का बता दिया नेगेटिव, अगर बी वाले का पूछा जाए तो इसका बता दिया पॉजिटिव। बोला जाए इस पूरे सिस्टम पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उनका नेट वर्क डन कितना होगा, तो इस पूरे सिस्टम पे दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक ये, चलो ठीक है सर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। सर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर है इसलिए, चलो भाई कोई बात नहीं, एक्शन रिएक्शन भी पेयर हो गया, यहां लिख लो एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन। चलो सर, यहां तक भी समझ में आ गया। लेकिन सर ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो भाई इसका वर्क डन तो नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। अब वर्क डन कैसे सेम हुए सर? वर्क डन इसलिए सेम होगा, फोर्स तो सेम है, इनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की रिलेटिव में स्लिप नहीं हो रहे, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है दोनों। ठीक है भाई, आगे बढ़े? यस सर।
यस अब सर। ध्यान से सुनना, इसी में मैंने सेकंड पोर्शन ले लिया। इफ बोथ ब्लॉक does not move together, does not move together, ठीक है। अगर दोनों साथ में नहीं चल रहे, साथ में नहीं चलने का मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग। बोलो भाई, बोलो भाई। तो इसका मतलब है रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच में क्या है? रिलेटिव स्लाइडिंग प्रेजेंट है। रिलेटिव स्लाइडिंग प्रेजेंट बिटवीन ब्लॉक्स। चलो, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा फिर बताओ भाई। सर काइनेटिक। बिल्कुल भाई, काइनेटिक क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप हो रहे हैं। मतलब स्लिप हो रहे हैं मतलब ये आगे बढ़ रहा है, और जब स्लिपिंग होती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है भैया, ठीक है। और जब तक स्लिपिंग नहीं होती तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। चलो अब सर इनका एफबीडी बना लेते हैं। ये रहा एफ ए, ये रहा एफ बी, ए बी, ये अप्लाइड फोर्स है। मुझे ये बताओ अब आप लोग कि एफ ए और एफ बी इक्वल होंगे या डिफरेंट डिफरेंट होंगे? ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सर गलत है क्योंकि बिल्कुल भाई, स्टैटिक जो होता है वो ज्यादा से। नहीं, इक्वल ही रहेंगे बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ ये दोनों नेचर में इक्वल, भाई एफ ए यहाँ लग रहा है और एफ बी यहाँ लग रहा है, तो दोनों नेचर वाइज इक्वल होंगे। मतलब दोनों का जो नेचर है वो तो काइनेटिक है, लेकिन इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई ये, एक्शन रिएक्शन। चलो सर, लेकिन वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा मुझे बताओ। वर्क डन बाय एफ ए का वर्क डन क्या आएगा भाई बोलो? नेगेटिव। वर्क डन बाय एफ बी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज both work done must be equal, will be equal, will be equal। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? बताओ भैया। both work done आर आएगा या आर नॉट आएगा? आर नॉट इक्वल। क्यों सर, क्यों हुआ? यहां भी लिख लेता हूं मैं दोबारा इस लाइन को। देखना बेटा मैंने क्या लिखा, बोथ वर्क डन आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं हुए दोनों वर्क डन? क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। रिलेटिव स्लाइडिंग होने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है। ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे गया ऐसे गया, कहने का मतलब यूं है। देखो मैं इसको डायग्राम पे समझाता हूं। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। मान लो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। ध्यान से समझते जाना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। तो दोनों ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गए। हमने मान लिया कि ये ब्लॉक यहां था और ये ब्लॉक यहां था, ठीक है।
थोड़ी देर बाद दोनों ब्लॉक यहां पहुंच गए। देखो बेटा, हमने लेंथ कहां से स्टार्ट किया था इनका, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। देखो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। यहां दोबारा समझना। यहाँ देखो, ये ब्लॉक नंबर बी है, सपोज ये ब्लॉक नंबर बी है, ये ब्लॉक नंबर ए है, ए बी। यहां से चलना स्टार्ट हुए तो थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गए। तो ये नीचे वाला आपका ब्लॉक बी है। अब ब्लॉक ए यहां पहुंच गया होगा, क्योंकि हमने फोर्स तो इस पे लगा रखा था भाई। बोलो भाई, यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, फिर रिलेटिव स्लाइडिंग होगी दोनों के बीच में। यस अगर सर। ये x चला तो मुझे ये बताओ कि ये कितना चला होगा, ये कितना चला होगा, x प्लस कुछ l। अगर ये डिस्टेंस l है तो बोलो भाई, x प्लस l चला, और ये यस कितना सर। चला, ये कितना चला, x ही चला, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों के वर्क डन आर नॉट इक्वल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। हाँ, दोनों ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा। मुझे बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। सर ए ब्लॉक सर का। छोटे ब्लॉक का। मतलब ए ब्लॉक का, ए ब्लॉक का वर्क डन क्या है, नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ कि नेट वर्क डन सिस्टम का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जीरो तो नहीं आने वाला है। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। सर नेगेटिव। बिल्कुल, हम यहाँ बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है भैया। तो यहां एक लाइन लिख देता हूं मैं, W net work done net by friction on system A plus B equal to negative। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, किसी को परेशानी इसमें, बोलो भाई किसी को परेशानी है इसमें। अरे भाई बोलो। नो सर। नो सर। चलो बेटा, इसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, फिर इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपके पास, दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन क्या है, एक ब्लॉक है भाई यहाँ पे, इस पे हमने क्या करा बेटा, एक फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल अप्लाई कर दिया, एक एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। क्लियर है भाई, किसी को परेशानी इसमें, बोलो नो भैया। सर। इसका जो वेट है, ये एंगल कितना है
37 डिग्री है, ठीक है। क्या निकालना है भैया? क्वेश्चन ये है, वेट कितना है? ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का क्या एक ब्लॉक है, इस स्लोली स्लाइड अप। इसको क्या कर रहे हैं? स्लोली स्लाइड अप कर रहे हैं ऑन ए स्मूथ। थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं है भैया। ऑन ए स्मूथ, स्मूथ क्या बेटा? स्मूथ ब्लॉक, स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री बाय ए पर्सन, बाय ए पर्सन के थ्रू, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन बाय पर्सन in moving the block, in moving the block through a distance 2 मीटर, ठीक है, थ्रू ए डिस्टेंस 2 मीटर। चलो सोल्व करके बताओ। सोल्व करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पर्सन पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है इस पे? सिर्फ एक एफ फोर्स लगा रहा है, तो पर्सन का वर्क डन क्या होगा? इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वही पर्सन का वर्क डन होगा भाई। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो ये ब्लॉक का एफपीडी बनाया, इधर एफ फोर्स लगाया, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट का जा रहा है इसका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग? 2 मीटर। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 2 मीटर चला गया। ये पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है भाई। चलो मुझे ये बताओ कि वर्क डन बाय फोर्स। अब सर एफ फोर्स तो हमें पता ही नहीं है, बोलो भाई पता है नहीं पता है फोर्स? किसी को एफ फोर्स पता है क्या? Sir, yes, sir, 100 Newton. अरे 100 न्यूटन तो वेट है भाई ब्लॉक का, 100 न्यूटन फोर्स थोड़े हुआ। अब बेटा ध्यान से सुनना, कैसे सोचना है। आप मुझे ये बताओ कि स्लोली ले जाने का मतलब क्या होता है? मतलब धीरे धीरे ले जाना। धीरे धीरे ले जाना मतलब स्पीड कांस्टेंट रखना, ठीक है भाई। स्पीड कांस्टेंट रखना मतलब एक्सेलरेशन 0। अरे ठीक है, ये बताओ इसका वेट W नीचे लगेगा नहीं लगेगा? बोलो भाई, लगेगा नहीं लगेगा? वेट का एक Yes, कंपोनेंट sir. इधर आएगा W sin 37 और एक कंपोनेंट इधर आएगा W cos 37। बोलो भाई, आएगा नहीं आएगा? चलो मुझे बताओ, Yes, sir. ब्लॉक, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है छोटी छोटी। ब्लॉक मूव स्लोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पीड ऑफ ब्लॉक कांस्टेंट, मतलब ब्लॉक इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, है नहीं है? अगर कांस्टेंट Yes, वेलोसिटी से कोई चीज चल sir. रही है मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ब्लॉक इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, या फोर्सेस या बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? सर बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में। तो फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो क्या आपका एफ फोर्स W sin 37 के इक्वल हो सकता है क्या? यस सर। W sin 37 F इज इक्वल टू W 100 है, sin 37 कितना होता है भाई, कोई बताएगा? 3/5 सर 3/5 60 न्यूटन। क्या फोर्स 60 न्यूटन रहा अब आपके पास, बताओ? फोर्स आ गया 60 न्यूटन। यस अब फोर्स सर। 60 न्यूटन आ गया तो भैया सीधा सीधा वर्क डन बाय एफ निकाल लो। क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 डिग्री। सर cos 0 डिग्री कैसे पता लगा आपको? cos 0 डिग्री इसलिए पता लगा क्योंकि एफ इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, cos 0। क्लियर भैया? तो एफ कितना है? एफ आ गया 60। एस कितना है? एस है आपके पास 2 मीटर। cos 0 कितना होता है? 120 न्यूटन। तो भाई हमारे पास फोर्स आया 60 न्यूटन और इस फोर्स का वर्क डन कितना है? 120 न्यूटन। मेन यही तो फोर्स लगा रहा है, तो मेन का वर्क डन कितना हो गया? 120 न्यूटन, सॉरी 120 जूल। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? यस सर। किसी को परेशानी इसमें? अगला क्वेश्चन जो इसी में ही है, डायग्राम वही है, सेम डायग्राम है भाई, बस इस बार फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो आप, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? इसका सेकंड हिस्सा है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, वेट वगैरह सब कुछ वही है। इस बार आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हो, बस इस बार फोर्स ऐसे है। कोई बात नहीं भाई, इस बार ऐसे है तो सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, ठीक है? ये सेकंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले तो आप बना लो भैया ब्लॉक। ये बना लिया ब्लॉक। इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्लियर है? चलो ये लिख दिया W sin 37, W cos 37। ये एंगल कितना है बताओ भाई? 37। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड है। एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा। तो ऊपर क्या आएगा? F cos 37। ये आ जाएगा F cos 37, ये हो जाएगा F sin 37, क्योंकि ये भी 37। तो इधर आपका क्या लग रहा था? F फोर्स लग रहा था, इधर आपका W लग रहा था। क्लियर है? तो जो नीले नीले फोर्स है वही काम के हैं। यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, ब्लॉक मूव स्लोली। ये सारी चीज कॉपी कर लेता हूं। अगर ब्लॉक स्लोली मूव कर रहा है तो सिस्टम किस में होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा भैया बोलो? अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। चलो तो इसका मतलब आप ब्लॉक को इधर मूव कर रहे हो तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस इक्वल है और इस डायरेक्शन के फोर्सेस भी इक्वल होंगे। ठीक है भाई? तो हम बोल सकते हैं F cos 37 किसके इक्वल आएगा? बोलो भाई। W sin 37 के। W sin
W sin 37 अपॉन cos 37 कितना आ गया? tan 37 F is equal to 100. tan 37 कितना होता है बेटा? 3/4 3/4 3/4. ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो भाई? तो 75 न्यूटन. अरे हुआ नहीं हुआ? yes sir चलो अब हमको निकालना है वर्क डन. ब्लॉक ये रहा, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर. फोर्स वेक्टर ये रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, एंगल 37 है, तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? Fs cos 37. F कितना है? 75. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 न्यूटन. cos 37 कितना होता है? 4/5. 4/5. तो कितना हो जाएगा भाई बोलो? sir 120 जूल. वर्क डन बाय दिस फोर्स. ये आंसर हो गया सेकंड वाले हिस्से का, और ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले हिस्से का. चलो बेटा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेक्चर को क्लोज करते हैं. देखो यहां तक आप ले चुके थे या आप पढ़ चुके थे, यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो. वर्क डन बाय फ्रिक्शन से. अगर जिसने ये नहीं लिया हो ये भी ले सकता है. जिसने ये नहीं लिया हो, मेरे हिसाब से ये तो हो गया था, ये था लास्ट क्लास में, ये छूटा हुआ, तो यहां से स्टार्ट करो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई. चलो अगर हो गया हो तो इसका भी ले लो. अगर हो गया हो तो आप लोग इसका भी ले लो. अगर इसका हो गया हो तो फिर इसका भी ले लो भाई. अगर इसका भी हो गया हो तो इसका ले लो. अगर इसका भी हो गया हो भाई तो इसका ले लो. इसका भी हो गया हो तो फिर इसका ले लो. चलो बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. yes sir